नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज यूपी बोर्ड संबंधित मैं कुछ टिप्स बताऊंगा कैसे पेपर अच्छे होंगे, कैसे पास होना है। और ये जैसे टिप्स आपका होगा दिमाग में ऐसा चलो सर उत्तर नहीं आए तो मैं क्या क्या लिखें, और बोर्ड परीक्षा में क्या क्या लिखे कि मैं पास हो जाऊँ सर। और कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। तो पहले सबसे पहले आपको दिमाग में रहना चाहिए, जैसे आप पेपर हॉल में जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले आपको कापी मिलेगा, तो कापी में अपना रोल नंबर, क्रम संख्या जो भी है वो लिख लेना है। और जो नहीं समझ आ रहा है आपको मैम या टीचर आपके रूम में होंगे उनसे पूछकर लिखना है, कुछ अपने मनमानी से नहीं लिखना है और अपने दोस्तों से कुछ नहीं पूछना है। कि उसके बाद अगला आपको यह करना है कि आपको काला और नीला बाल मतलब पेन का ही प्रयोग करना है, अदर कोई भी पेन आप प्रयोग नहीं करिएगा। और हेडिंग हमेशा काला पेन से लिखिएगा, यह ध्यान धरिएगा। और वॉच टाइम यानी कि वॉच यानी घड़ी, घड़ी आप जरूर पहन के जाइएगा, डिजिटल घड़ी नहीं पहनिएगा, इतना दिमाग में रखिएगा। वो डिजिटल घड़ी रहेगा वो आपको निकाल कर फेंक देंगे सब, और गुस्सा भी बोलेंगे और रूम में भी कुछ आपको डांट सुनना पड़ जाएगा। इतना दिमाग में वॉच एक घड़ी जरूर है कि कुछ समय बहुत महत्व है आपके लिए, तो इतना दिमाग में रखिएगा। और अगला जैसे पेपर आपको मिले तो 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक पूरा क्वेश्चन अच्छे तरफ से एकदम पढ़ लेना है। आपको शुरू से अंत तक एकदम पूरा लाइनवाइज आराम से 15 मिनट में आपको कंप्लीट करना, पढ़ लेना। उसके बाद आपको पेपर जो क्वेश्चन नंबर आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन नंबर आ रहा है उसको सबसे पहले करना। पहले आपको जो भी नंबर, कोई भी नंबर का आपका पेपर में आ रहा हो उसको सबसे पहले आपको लिखना है। आप शुरू से नहीं लिखना, जरूर नहीं कि पहले नंबर से आप शुरुआत करें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको पहले नंबर से नहीं शुरुआती करना है, आपको जो पहले आए वो लिखना है, प्रश्न का उत्तर आपको देना है आपको। और पहला आप ध्यान देखिए, जब भी आप क्वेश्चन लिखते हैं तो आप कहीं गलती हो जाती है तो आप गोंजा करते हैं, गोंजते हैं छोटे बच्चे की तरह। ये नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर जब आपका पेपर देखेगा, चेक करेगा तो गोंजा हो जाएगा, उसका दिमाग में थोड़ी सी कन्फ्यूजन, या बच्चा लग रहा है पढ़ने में कमज़ोर है या गोजा कर रहा है। तो आपको अगर गलती कुछ हो जा रहा है तो उसको छोड़ देना, वैसे ही आगे अपना बढ़ कर लिखना है। आपको यह ध्यान देना है, गोजा गोजी नहीं करना है। और एक बच्चों के दिमाग में सर मुझे कुछ नहीं आ रहा है, उन बच्चों के लिए यही उपाय है कि आप शुरू से लेकर अंत तक आप जो पढ़े हैं पेपर, और पेपर में जो क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो उसके बारे में समझ आ रहा होगा, कुछ ना कुछ उसके बारे में समझ आ रहा होगा, उसके बारे में लिखिए। आपको ऐसा तो नहीं है एकदम कि आपको कुछ नहीं आ रहा था, ऐसा तो नहीं होगा। फिलहाल जो भी क्वेश्चन कोई भी हो, आपको जो कमज़ोर बच्चे जो भी आ रहा है उससे संबंधित, नहीं एकदम किताब में हुबहू आपको नहीं याद आ रहा है, उससे संबंधित कुछ ना कुछ याद आ रहा है, तो आपको उस उत्तर को आपको लिखना है उस प्रश्न बुक में। ये नहीं कि नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद रहा था आपको छोड़ देना है, नहीं। आपको और ये भी दिमाग में रखना है कि शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि जितना नंबर क्वेश्चन दिया है पूरा आपको करना है, यह दिमाग में रहे, आपके दिमाग में रहे पूरा क्वेश्चन करना है। और जो आपके याद वो पहले लिखना है, कुछ भी याद रहे, कुछ भी उस क्वेश्चन से संबंधित कुछ भी आप लिख दीजिएगा। आप बुक को भरना है, अच्छी तरफ से लिखिएगा, वो क्वेश्चन से संबंधित लिखिएगा, वो बाहर ही नहीं लिखिएगा। कई बच्चे होते गाना वाना लिख देते हैं, ऐसे नहीं करना है आपको जैसे क्वेश्चन के संबंधित कोई भी चीज़ हो तो आपको वो लिखना है, अदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखना है, क्वेश्चन संबंधित हो जिससे एग्जामिनर चेक करे तो हाँ बच्चा कुछ पढ़ा है, इसे याद नहीं आ रहा था, एग्जामिनर के दिमाग में कि याद नहीं रहा तो कुछ याद है वो लिखा है, तो एग्जामिनर आपको नंबर कुछ ना कुछ आपको नंबर देगा। अगर छोड़ देंगे तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ लिखेंगे अड़बड़ कुछ और चीज़ उससे संबंधित अलग, तो एग्जामिनर फिर कुछ भी नंबर देता है। क्यों ना उसके संबंधित कुछ ना कुछ लिखें। कमजोर बच्चों के लिए यही है कि उस संबंधित क्वेश्चन में जो नहीं आ रहा है उससे संबंधित कुछ ना कुछ आप लिखें, इतना आपको ध्यान रखना है। और समय बहुत महत्व है, सभी को मालूम है। समय तो 3 घंटा 15 मिनट है आपका, और 3 घंटा 15 मिनट ऐसे खतरनाक बीतेंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे। तो इस समय को लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वॉच यानी कि घड़ी सबको पहन के जाना है, और घड़ी अपने बेंच पे या हाथ में जहाँ भी मतलब रखना हो रख लीजिएगा। और आप क्वेश्चन को घड़ी के हिसाब से करिएगा कि 3 घंटा 15 मिनट के अंदर ही मेरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाए, पूरा ख़त्म हो जाए, ये दिमाग में रखना है। यह नहीं कि रच रच के लिखें राइटिंग बना के। तो राइटिंग अगर बना भी रहे हैं तो जैसे 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है तो ऐसा तो नहीं एग्जामिनर आपको 4 नंबर देगा, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जामिनर आपको अच्छा लगे आप रच रच लिखें तो 4 नंबर नहीं देगा, क्योंकि 3 नंबर का ज़्यादा 3 में से 3 दे देगा, और वही ज़्यादा घबराएगा तो 2.5 नंबर दे देगा। और
ज़्यादा अगर आपका इतनी ख़राब है तो क्या फ़ायदा आपको उसमें रच रच के लिखना। लिखिए, इतना लिखिए साफ साफ, और साफ में लिखिए कि जिससे अक्षर पढ़ सके। एकदम सटा के गोंजी पोछा नहीं करिएगा, साफ सुंदर राइटिंग में लिखिएगा। और अपने आप को अंसाल में, यानी अपने आप को अंसाल में देखिए, अपने आप को एक बार टेस्ट मारिए कितना क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, टाइम देखिए, टाइम के हिसाब से आप करिए तैयारी, और बेहतर तैयारी करिए। समय कम है, आप सभी बच्चों के पास समय कम है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो ग्रामीण के बच्चे होंगे, ऐसे कि जो अपनी दुकान, उनका खुद का दुकान होगा तो अपनी दुकान पे काम करते होंगे, तो इनके लिए यही है कि दुकान पे जब जाएं तो दिमाग में दुकान पे ही रहे, ना कि पढ़ाई मुझे ये करनी है वो करनी है। दिमाग में ये ना रखे कि ये पढ़ा मैंने, ये पढ़ा। दिमाग में जब दुकान पे है तो दुकान पे दिमाग लगाइए, हाँ काम वहाँ से जरूर ख़त्म करिए। जब छोड़ा कम कम, यानी कि कम जैसे कस्टमर हो जा रहे हैं ना, तो पापा या मम्मी कोई भी दुकान पे हो तो उनसे कह दे कि मुझे मेरा बोर्ड के पेपर है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो कोई ऐसा गार्जियन नहीं होगा कि वो अपने बच्चों को जाने नहीं देगा। इसलिए आप दुकान पे भी जाइए, काम भी करिए, उनका हाथ भी बढ़ाइए। और बोरिंग, एक बात की याद आ रहा है, बोरिंग, जैसे बच्चे पढ़ते पढ़ते बोरिंग हो जाती है और सुबह उठने के लिए नींद आ जाती है। ये सबके साथ होता है, हर छात्र के साथ होता है। तो बोरिंग महसूस होने के लिए एक उपाय है कि आप कुछ समय के लिए बिस्तरा में से, ठंडी का समय पढ़ने में तो अच्छा लग रहा, और बिस्तरा में से उठिए और जाइए बैडमिंटन खेलिए, चाहे कुछ खेलिए, अपने आप को, शरीर को मतलब फुर्ती आ जाए, गर्मी आ जाए, ये करना है आपको। और अब सबसे पहले सुबह उठ नहीं पाते हैं सर, तो उसके लिए क्या करना है कि सुबह उठते के लिए आपको अलार्म लगाना है, कम से कम 4-5 अलार्म। जितने बजे उठाना है उससे पहले आधा घंटा से पहले अलार्म लगाकर 4-5 समय पर लगा देना है। बाजने के जैसे उठ जाना है, उठ कर मुँह धो लेना है तुरंत। मुँह धोने के बाद तुरंत आपको कॉफ़ी या चाय बनाकर पी लेना है, जिससे आपका दिमाग मतलब नींद गायब हो जाए। उसके बाद पढ़ने के लिए बैठिएगा। अब पढ़ने के लिए ये नहीं कि आप मूड़ी ऐसे नीचा के बैठिएगा, यह नहीं करना है कि, और पीछे टेक भी नहीं लगाना है। टेक लगाएंगे तो नींद आएगा, एकदम मूड़ी नीचे जाएंगे तब भी आपको नींद आएगा। सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में नींद बहुत बढ़िया आता है, और खास कार में जब पेपर रहता है तब और बढ़िया नींद आता है। जैसे लगता है कि इसके बाद नींद आइबे नहीं करेगा, इतना नींद कभी अच्छा लगता ही नहीं। तो पेपर जब रहता है तो नींद बहुत आता है। तो इतना बातों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपको वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो नहीं करिएगा। कोई जोर जबरदस्ती हम नहीं करते हैं इस वीडियो में। और अच्छा लगे तो कमेंट में आपके हिसाब से जो भी अच्छा लगे तो आपको कमेंट करके हमको बता देना क्या आपको अच्छा लगा। तो आप बेस्ट लक, आपका बोर्ड पेपर अच्छा हो, मैं यही चाहता हूँ, शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही मैं लाता रहूँगा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।